ओम साई राम। आइए आज के इस एपिसोड में हम श्री साई रक्षा व्रत के बारे में विस्तार से जानें। यह एक ऐसी शक्तिशाली व्रत है कि जिसके करने पर भक्त बाबा के अनगिनत चमत्कारों का अनुभव कर रहे हैं। इस व्रत के बारे में हमें परिचित कराने वाले हैं श्री तिम्मराजु विश्वपति रामकृष्ण मूर्ति जी, जो विश्वपति के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे बाबा के एक परम अनुयायी और एक आध्यात्मिक वेता हैं। बाबा की प्रेरणा से वे इस पवित्र व्रत को लिखे थे। इनके श्री साई रक्षा व्रत नामक पवित्र पुस्तक में इस व्रत से जुड़ी कई विषयों की जानकारी हमें मिलती है, जैसे कि कौन इस व्रत को कर सकता है, कैसे और कब करना है, व्रत के दौरान पढ़े जाने वाली 5 दिव्य कथाएँ, और सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग इस व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं उन पर बाबा की असीम कृपा बरसती है। जिन भक्तों ने इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया है वे बाबा के अकल्पनीय चमत्कारों का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पढ़ी जाने वाली 5 दिव्य कथाएँ बाबा के प्रेम और दिव्य आशीर्वाद का जीवंत प्रमाण हैं। इन कथाओं में हम बाबा को बेघर भक्त को घर का आशीर्वाद देते, एक जीवन रक्षक ऑपरेशन करने के लिए एक डॉक्टर के रूप में प्रकट होते, निसंतान दंपतियों को संतान का आशीर्वाद देते, एक भक्त को एक घातक दुर्घटना से बचाते और एक अद्भुत चमत्कार में एक मूक बालक को वाणी देते हुए देखते हैं। इस व्रत में बाबा यह वादा करते हैं कि जब कोई भक्त श्रद्धा और शुद्ध मन से इस व्रत को करता है तो वे उसी दिन किसी न किसी रूप में, चाहे वो रिश्तेदार, मित्र, पशु, पक्षी या यहाँ तक कि एक अजनबी के रूप में भी आकर प्रसाद स्वीकार करके उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत में यह भी बताया गया है कि जो इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है उन्हें विभिन्न प्रकार से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसे कष्टों का निवारण, रोजगार प्राप्ति, विवाह और उनकी हार्दिक हर एक इच्छा पूरी होती है। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। यह व्रत पारंपरिक पूजा की तरह की जाती है। इसकी शुरुआत भगवान श्री गणेश की पूजा से होती है। बाद नवग्रहों और अष्टदिक्पालकों की पूजा की जाती है। इसके बाद श्री शिरडी साई बाबा का अष्टोत्तर शतनामावली, बाबा के 108 नामों का जाप किया जाता है। उसके बाद अधांग या अंग पूजा की जाती है। इसके बाद 5 दिव्य कथाओं का पाठ किया जाता है, बाबा को नैवेद्य समर्पित किया जाता है और अंत में मंगल आरती के साथ इस व्रत का समापन किया जाता है। कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। इसमें उम्र, स्त्री या पुरुष, जाति, धर्म या समय का कोई बंधन नहीं है। इसे पति पत्नी दोनों मिलकर करने का जरूरी भी नहीं है, अकेले भी इसे कर सकते हैं। इसे घर पर, मंदिर में या कहीं भी और किसी भी दिन किया जा सकता है। हालांकि इसे मंदिर में गुरुवार को या पूर्णिमा के दिन करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आइए इस व्रत के अंत में पढ़ी जाने वाली 5 दिव्य कथाओं को विस्तार से जानें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। पहली कथा इस प्रकार है। अहमदनगर के एक सुंदर गांव में विश्वनाथ नामक एक मोचा रहता था, जो साईं बाबा का एक समर्पित भक्त था। वह प्रतिदिन गहरी श्रद्धा के साथ बाबा की छोटी सी तस्वीर की पूजा करता था। घर पर सुबह की प्रार्थना पूरी करने के बाद वह बाबा की तस्वीर को ले जाकर सड़क के किनारे एक खंभे पर टांग देता है और उसके बाद ही अपना काम शुरू करता है। शाम को बाबा की तस्वीर वापस घर ले जाता है। वह उसकी दैनिक दिनचर्या थी। वह अपने काम के लिए किसी से भी ज़बरदस्ती पैसे नहीं मांगता था। जो भी वे देते उसे वह कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता था। हर दिन वह मुश्किल से 2 रुपये कमा पाता था, जिससे अपनी पत्नी और 2 बेटियों का भरण पोषण करना बेहद मुश्किल हो जाता था। फिर भी वह पूरी तरह से बाबा की कृपा पर निर्भर करते हुए संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत करता था। काम करते समय एक दोपहर वह एक सरकारी घोषणा सुनता है। घोषित किया जाता है कि कम आय वाले लोगों के लिए एक आवास योजना शुरू किया गया है। उसका दिल आशा से भर जाता है। वह सोचता है कि एक घर उसके परिवार के लिए एक शांतिपूर्ण आश्रय होगा। गहरी आस्था के साथ वह बाबा से प्रार्थना करता है, लेकिन वह थोड़ी ही देर में सरकार की और एक घोषणा सुनता है। यह घोषणा किया जाता है कि जो कोई भी आवेदन करना चाहता है उसे अगले महीने की 1 तारीख तक 300 रुपया जमा करने की ज़रूरी है। विश्वनाथ जानता है कि यह राशि उसकी पहुंच से बहुत दूर है। वह अटूट विश्वास के साथ बाबा से प्रार्थना करता है, यह विश्वास करते हुए कि बाबा असंभव को
संभव कर सकते हैं। अगले दिनों में बाबा की कृपा से वह 200 रुपये कमा लेता है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। अब केवल 2 दिन बचे रहते हैं। इन 2 दिनों में 100 रुपये कमाना उसके लिए नामुमकिन लगने लगा। फिर भी वह मन में आशा लिए हुए 1 तारीख को रेवेन्यू ऑफिस चल पड़ता है। वह एक क्लर्क के पास जाता है, अपनी स्थिति बताकर मदद मांगता है। क्लर्क उसे साफ मना करता है, कहता है कि पैसे नहीं है तो आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा। हताश होकर विश्वनाथ उस ऑफिस के बाहर खड़ा होकर चुपचाप बाबा से प्रार्थना करने लगता है। समय बीतता जाता है, फिर भी वह अपनी आशा और बाबा पे भरोसा नहीं छोड़ता। अचानक उसके मन में एक विचार आता है। उच्च अधिकारी से मिलकर उनको अपना हालत बताना चाहता है। हिम्मत जुटाकर वह अंदर जाकर ऑफिसर को अपना हालत बताने लगता है, लेकिन ऑफिसर उसे बीच में टोकते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, आधे घंटे पहले तुम्हारे पिताजी आए थे और तुम्हारे लिए 300 रुपये जमा कर गए थे। तुम्हारा नाम इस लिस्ट में है, कहते हुए उसका नाम और एप्लीकेशन नंबर पढ़कर बताते हैं। विश्वनाथ स्तब्ध अवाक खड़ा रह जाता है। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। अब यह कौन हो सकता है? उसी क्षण उसको एहसास होता है साईं बाबा स्वयं उसके पिता के रूप में आकर उसकी प्रार्थना पूरी करे थे। कृतज्ञता से अभिभूत होकर वह दौड़ते हुए घर जाता है और अपनी पत्नी को पूरी घटना बताता है। दोनों खुशी से रो पड़ते हैं, बाबा को श्रद्धापूर्वक अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कुछ ही दिनों के बाद सरकार की तरफ से उनको एक घर दिया जाता है। वे अपनी बेटियों के साथ वहाँ रहने लगते हैं और जीवन का एक नया अध्याय शुरू करते हैं। उस दिन से वे अपने नए घर में प्रतिदिन बाबा की पूजा करने लगते हैं और बाबा की उस दिव्य कृपा को कभी नहीं भूलते जिसने उन्हें निराशा से बाहर निकाला। बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, वे उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। दूसरी कथा इस प्रकार है। गुलबर्गा के पास एक छोटे से गांव में भानोजी नामक एक पुरोहित रहता था। एक दिन श्री सत्यनारायण व्रत कराने के लिए एक भक्त का घर जाता है। पूजा की तैयारी करते समय उसकी नज़र दीवार पर टंगी हुई बाबा की एक तस्वीर पर पड़ती है। बाबा के चेहरे की दिव्य चमक से वह मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह जाता है। उस घर का मालिक इनके चेहरे पर खुशी देखते हैं और वे प्रभावित होकर भानोजी को अपने घर ले जाने के लिए बाबा की एक और तस्वीर भेंट करते हैं। भानोजी ने साईं बाबा की महानता और चमत्कारों के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन यह पहली बार वह बाबा की छवि को देखता है। उस क्षण से वह बाबा के प्रति अत्यधिक आकर्षित महसूस करने लगता है। उनकी पत्नी और दोनों बेटियां भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक बाबा को याद करने लगते हैं। एक दिन अचानक भानोजी को गंभीर पेट दर्द शुरू होता है। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन उसका दर्द कम नहीं होता। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन कराने सलाह देते हैं और बोलते हैं कि यह ऑपरेशन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकता है। गुलबर्गा के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर पल्लीतकर आकर यह ऑपरेशन करेंगे। उनके आने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, तब तक इनको इधर उधर हिलने मत देना, यह कहकर चले जाते हैं। भानोजी का दर्द बढ़ता जाता है और बाबा से निरंतर सुरक्षा और दया की प्रार्थना करता रहता है। उनका परिवार भी उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के आने का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। अचानक एक घोड़ा गाड़ी इनके हॉस्पिटल के सामने आकर रुकता है। उस गाड़ी से सोने की चमक जैसा एक तेजस्वी व्यक्ति नीचे उतरता है। वह आत्मविश्वास से अंदर आता है और अपना नाम डॉक्टर कृष्णाराव बताकर वह कहता है कि डॉक्टर पन्नीतकर एक अर्जेंट सर्जरी की वजह से समय पर आ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे भानोजी का ऑपरेशन करने के लिए यहाँ भेजा। कहते हुए भानोजी का ऑपरेशन थिएटर ले जाकर सिर्फ 20 मिनट में सर्जरी पूरी कर देता है। ऑपरेशन सफल होता है। भानोजी के लिए कुछ निर्देश देकर वह उसी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वापस चला जाता है। तुरंत बाद एक और आदमी हॉस्पिटल आता है और कहता है कि मैं डॉक्टर पल्लीतकर गुलबर्गा से आया हूँ। मैं जिस बस में आ रहा था उस बस का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मेरे आने में देरी हुई। कहते हुए डॉक्टर पल्लीतकर पूछते हैं मरीज़ कहाँ है, तुरंत मुझे उसका ऑपरेशन करना होगा। इनकी बातों से वहाँ के सभी चौंक जाते हैं। उस हॉस्पिटल का डॉक्टर रामनाथन कहता है, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन तो हो चुका है। आधे घंटे पहले कृष्णाराव नाम का एक डॉक्टर यहाँ आया था, उसी ने भानोजी का ऑपरेशन किया और अभी अभी चला गया।
और बताया था कि आप ही ने उसे भेजा है। इन बातों से डॉक्टर पलनीतकर चौंकते हुए जवाब देते हैं, क्या मैं कृष्णाराव नाम के किसी डॉक्टर को नहीं जानता? पूरे गुलबर्गा में इस नाम का कोई डॉक्टर नहीं है। उस क्षण उपस्थित सभी लोगों को सत्य का बोध होता है। श्री साईं बाबा स्वयं डॉक्टर कृष्णाराव के रूप में आकर समय पर ऑपरेशन करके भालोजी का जान बचाए थे। उनके आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। भक्ति और कृतज्ञता के साथ वहाँ के सभी बाबा की अपार करुणा पर कृतज्ञता जताते हैं। उस दिन से भानोजी और उनका परिवार साईं बाबा के समर्पित अनुयायी बन जाते हैं। जीवन भर प्रतिदिन बाबा की पूजा करते हैं। चाहे कितने भी विकट परिस्थितियाँ क्यों न हो, बाबा अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। तीसरी कथा। बीजापुर के पास चित्रपुर नामक गांव में श्री राम शास्त्री नाम का एक पुजारी रहता था। वह धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करके अपना जीवन चलाता था। अपनी सेवाओं के लिए वह कभी धन की मांग नहीं करता था। जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसे वह संतोषपूर्वक स्वीकार करता और पत्नी रुक्मिणी के साथ एक सादा जीवन बिताते रहता। विवाह के 6 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वे निसंतान रहते हैं। कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं और अनेक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। वे इस चिंता से अपना जीवन बिताते रहते हैं। एक दिन राम शास्त्री किसी काम से बाहर जाता है। तब उसको रास्ते में एक फ़कीर मिलता है। फ़कीर मुस्कुराते हुए इनसे पूछता है, बेटा क्या तुम इसीलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है? यह प्रश्न राम शास्त्री को स्तब्ध कर देता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि फ़कीर को उनके व्यक्तिगत दुख के बारे में कैसे पता चला। भावुक और उत्सुक होकर वह प्रणाम करते हुए इसका उपाय कुछ है तो बताने के लिए फ़कीर को पूछता है। फ़कीर धीरे से सलाह देता है, श्री साईं रक्षा व्रत करो, बाबा तुम्हें शीघ्र संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। यह व्रत सरल किंतु शक्तिशाली है। यदि तुम इसे पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो बाबा स्वयं उसी दिन तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारा प्रसाद स्वीकार करेंगे और तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बाबा अपने भक्तों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, सदैव उनका ध्यान रखते हैं। इन शब्दों से प्रोत्साहित होकर राम शास्त्री घर लौटते ही अपनी पत्नी रुक्मिणी को इस दिव्य साक्षात्कार के बारे में बताता है। वे मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं। पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ श्री साईं रक्षा व्रत करते हैं। चमत्कारिक रूप से 1 ही महीने के भीतर रुक्मिणी गर्भवती होती है। बाद वह एक स्वस्थ बालक को जन्म देती है। कुछ दिनों के बाद राम शास्त्री को बीजापुर के एक धनी व्यक्ति से अपने बच्चे का अन्नप्राशन कराने का निमंत्रण आता है। उनके गांव से रोज सुबह 6 बजे केवल एक ही बस निकलती है। वह बस पकड़कर जाने के लिए राम शास्त्री प्रातः उठकर तैयार होकर घर से निकलता है। जैसे जैसे ही वह जल्दी जल्दी चलने लगता, इतने में वह फ़कीर फिर उसके सामने आ जाता है। उसे रोककर तरह तरह के सवाल करने लगता है। तुमने व्रत कैसे किया? क्या तुम अब भी नियमित रूप से व्रत करते हो? तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? ऐसे ही इन बातों में 20 मिनट का समय गुजर जाता है। राम शास्त्री बेचैन और चिंतित हो जाता है। उसे लगता है कि फ़कीर उसका समय बर्बाद कर रहा है। बस पकड़ने के लिए उसे देर हो रही है। अंततः थोड़ी देर के बाद फ़कीर उसे जाने देता है। राम शास्त्री दौड़ते दौड़ते सड़क तक पहुंचता है। उसे पता चलता है कि वह बस निकल जाती है। वह बड़ी निराशा के साथ घर लौटकर अपनी पत्नी रुक्मिणी को सारी बात बताता है। उस सुबह लगभग 10 बजे उनके पड़ोस के घर से जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। वे वहां दौड़ कर जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जिस बस को वह छूट दिया था वही बस गांव के ठीक बाहर एक नाले में गिर जाती है। कई यात्री मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। उसी क्षण राम शास्त्री को एहसास होता है कि वह फ़कीर कोई और नहीं, स्वयं साईं बाबा ही थे, जो ठीक समय पर प्रकट होकर उसे बचाए थे। तुरंत वह पश्चाताप से बाबा के तस्वीर के सामने खड़ा होकर बाबा से कहता है, बाबा अब मुझे समझ आया, आप मेरी रक्षा करने के लिए आए थे और मैं अपनी अज्ञानता में यह सोच रहा था कि आप मुझे रोक कर मेरा समय बर्बाद कर रहे थे। मुझे क्षमा करो बाबा, कहते हुए अपना कृतज्ञता जताता है। उस दिन से राम शास्त्री और उनका परिवार हर गुरुवार को श्री साईं रक्षा व्रत करने लगे और जीवन भर बाबा के प्रति अपनी हार्दिक प्रार्थना और कृतज्ञता करते रहे। बाबा की यह सुंदर लीला हमें याद दिलाती है कि बाबा अपने भक्तों की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ते।
रहस्यमय तरीकों से भी रक्षा करते हैं, अक्सर जो लीलाएं हमारे समझ से परे होते हैं। चौथी कथा, महाराष्ट्र के सोलापुर के पास एक गांव में आनंदराव नाम का एक बुनकर वीवर अपनी पत्नी और भाइयों के साथ रहता था। वे सभी बुनाई का काम करते थे। हालांकि उनके सभी भाइयों के बच्चे हैं, लेकिन आनंदराव और उनकी पत्नी 9 साल से अधिक समय से निसंतान हैं। वे मंदिरों में जाते हैं, तरह तरह की पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। कई डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। निराशा से वे अपना जीवन बिताते रहते हैं। एक दिन एक ग्राहक उन्हें श्री साई रक्षा व्रत के बारे में बताता है। नई आशा से भरकर आनंदराव और उनकी पत्नी पूरी आस्था और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं। बाबा से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। बाबा उनकी प्रार्थना सुनते हैं और जल्द ही उन्हें एक सुंदर स्वस्थ शिशु का आशीर्वाद देते हैं, जिसका नाम वे प्यार से साई कृष्णा रखते हैं। जैसे जैसे साई कृष्णा बड़ा होता है, वह उनके जीवन में अपार खुशियाँ लाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि वह बच्चा बोल नहीं सकता। वे इस बात को लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं। एक सुबह साई कृष्णा अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता है, लेकिन दोपहर तक भी वह वापस नहीं लौटता। उसके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा ना बोल पाता, ना किसी से कुछ मांग पाता। आनंदराव हर जगह ढूंढता है, सबको बताता है, लेकिन उस बच्चे का पता नहीं चलता। वे बड़ी निराशा में डूब जाते हैं। थोड़े देर में वे अपने बेटे को किसी अजनबी का हाथ पकड़कर आते हुए देखते हैं। माता पिता राहत और भावुक होकर अपने बेटे के पास दौड़ते हैं। वे उस अनजान व्यक्ति को अपने बेटे का विषय बताते हैं कि वह बोल नहीं पाता। इस वजह से उनकी चिंता और भी बढ़ गई है। लेकिन वह आदमी मुस्कुराता हुआ धीरे से बीच में टोकते हुए कहता है, रुकिए, आपका बेटा अब गूंगा नहीं रहा, वह बोल सकता है और वह साफ बोल रहा है। माता पिता अविश्वास से देखने लगते हैं। तब वह आदमी आगे कहता है कि मैं पड़ोस के गांव में क्लर्क का काम करता हूँ। आज मेरे मकान मालिक के घर पर श्री साई रक्षा व्रत की गई थी। उस समय आपका बेटा वहाँ आया, प्रसाद खाया और तुरंत बोलने लगा। उसने ही मुझसे अपना नाम, आपका नाम और यहाँ तक कि आपके गांव का नाम भी बताया, इसीलिए मैं उसे सुरक्षित यहाँ ले आ सका। स्तब्ध होकर माता पिता अपने बेटे को देखने लगते हैं। उनका बेटा साई कृष्ण धारा प्रवाह बोलना शुरू करता है। जो कुछ हुआ उसका पूरा वर्णन करता है। वह कहता है, सुबह जब खेल रहा था, एक बहुत ही सुंदर फकीर मेरे पास आया। मुस्कुराते हुए मुझे धीरे से बुलाया। मैं बिना किसी डर के उसके पीछे चला गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक बड़े घर में ले गया, जहाँ लोग श्री साई रक्षा व्रत कर रहे थे। मुझे वहाँ छोड़ने के बाद वह फकीर वहाँ से कहीं चले गया। फिर इस चाचा ने मुझे प्रसाद दिया। जैसे ही मैंने उस प्रसाद को खाया, मैं बोलने लगा। तब माता पिता को एहसास होता है कि वह फ़कीर कोई और नहीं बल्कि स्वयं साईं बाबा थे, जो प्रेम पूर्वक प्रकट होकर उनके बेटे का मार्गदर्शन किया और उनकी सबसे गहरी इच्छा को चमत्कारिक रूप से पूरा किया। उस दिन से आनंदराव और उनकी पत्नी हर गुरुवार को श्री साई रक्षा व्रत करने लगे। गहरी भक्ति के साथ बाबा के प्रति अपना आभार और प्रेम अर्पित करने लगे। बाबा के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उनकी कृपा किसी भी जीवन को बदल सकती है। आइए हम उन्हें प्रतिदिन स्मरण करें, यहाँ तक कि केवल एक बार उनका नाम जप कर भी बाकी सब बाबा स्वयं संभाल लेते हैं। 5वीं कथा इस प्रकार है। बीदर के पास एक गांव में बीरप्पा नाम का एक शेफर्ड चरवाहा रहता था। वह एक धनी जमींदार श्री गोवनकर के अधीन काम करता था। वह उसे सुबह भेड़ों को चराने और शाम तक उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए एक छोटा सा मासिक वेतन देता था। बीरप्पा का कोई परिवार, माता पिता, रिश्तेदार या विवाह नहीं हुआ था। बस उसका अपना काम था, जिसे वह पूरी ईमानदारी से करता था और अपनी थोड़ी सी कमाई से एक साधारण जीवन व्यतीत करता था। हालांकि गोवनकर धनी था, फिर भी वह कंजूस था। वह अपने कर्मचारियों को कभी अच्छा वेतन नहीं देता था और अक्सर कम ही दयालुता से पेश आता था, लेकिन बड़ा आध्यात्मिक था। वह हर मंगलवार को भगवान हनुमान के मंदिर जाता था और गुरुवार को घर पर साईं बाबा का भजन किया करता था, जिसमें केवल उनके परिवार के सिवा किसी और को आने नहीं देता था। एक दिन साईं बाबा के एक भक्त बीरप्पा को बाबा की एक बड़ी तस्वीर भेंट देता है। बीरप्पा ने इतनी बड़ी तस्वीर को पहले कभी नहीं देखा था।
वह इस भव्य तस्वीर से बहुत प्रभावित होता है। उस दिन से उसके मन में बाबा के प्रति गहरी भक्ति होने लगती है। वह काम करने के समय भी लगातार बाबा के बारे में सोचने लगता है, उनके स्वरूप का स्मरण करता है और उनसे आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है। एक शाम हमेशा की तरह बीरप्पा भेड़ों के साथ लौटता है और भेड़ों को आंगन में छोड़ देता है। गौन कर भेड़ों की गिनती करता है और देखता है कि एक भेड़ गायब है। उसे बहुत गुस्सा आता है और बीरप्पा को डांट कर बाहर जाकर अंधेरे के बावजूद खोई हुई भेड़ को ढूंढ कर लाने का आदेश देता है। बीरप्पा रात भर खोजता है, कांटों भरे रास्तों पर चलता है, पैरों को चोट पहुंचता है, खोई हुई भेड़ को ढूंढने का हर संभव कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। भेड़ नहीं मिलता। अगली सुबह थका और घायल बीरप्पा लौटता है और अपने मालिक को अपनी असफलता के बारे में बताता है। समझदारी दिखाने के बजाय गोवरकर उसे पीटता है, अपमानित करता है, उसे नौकरी से निकाल देता है। बीरप्पा हाथ जोड़कर मालिक से विनती करता है, समझाता है कि यह एक ही काम वह कर सकता है, उसे दूसरा काम कुछ भी नहीं आता। लेकिन गोवरकर उसका एक भी नहीं सुनता, साफ मना कर देता है और उसे भगा देता है। दिल टूटकर बीरप्पा अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटता है और रोता है। बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है। कहता है, बाबा मुझे और कोई काम नहीं आता, यही मेरा एकमात्र काम था बाबा, मेरी मदद करो बाबा। अगले ही दिन से गोवनकर को घाटा होने लगता है। एक के बाद एक व्यापार असफल होने लगता है और वह इसका कारण समझ नहीं पाता। कुछ दिनों के बाद एक संत उसका घर आता है। बड़ी बेचैनी से गोवनकर अपनी स्थिति संत को बताता है। संत अपनी आंखें बंद कर लेता है, ध्यान करता है, फिर बोलता है, कुछ दिन पहले तुम्हारी एक भेड़ गायब हो गई थी। तुम अपने चरवाहे को पीटा और उसे भगा दिया, जबकि उसने दया की भीख मांगी थी। 2 दिन बाद भेड़ वापस आ गया था, लेकिन तुम चुप रहा। वह चरवाहा बीरप्पा साईं बाबा का गहरा भक्त है। बाबा तुम्हारे कार्यों से अप्रसन्न है, इसीलिए तुमको तुम्हारे व्यापार में घाटा हो रहा है। यदि तुम फिर से शांति चाहते हो तो उसे वापस लाओ और उसे काम पे रखो। गोवनकर स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वह अपनी भेड़ की वापस आने की बात किसी को भी नहीं बताया था। फिर भी इस विषय के बारे में इस फकीर को कैसे पता चला? उस क्षण उसको एहसास होता है कि वह संत और कोई नहीं बल्कि स्वयं साईं बाबा ही थे। पश्चाताप से भरकर गोवनकर दौड़कर अपने घर के मंदिर में जाता है, बाबा के चरणों में क्षमा याचना करता है। फिर वह बीरप्पा की कुटिया में जाता है, मन से क्षमा मांगता है और उसे बहाल कर देता है। इस बार उसे दुगना वेतन देता है। उसी क्षण से गोवनकर के जीवन में शांति लौट आती है। वह एक उदार दयालु व्यक्ति बन जाता है और पूरी श्रद्धा से साईं बाबा की पूजा करने लगता है। यह लीला दर्शाती है कि बाबा कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते और ज़रूरत पड़ने पर वे स्वयं हस्तक्षेप करके स्थिति को ठीक करते हैं। श्री साई रक्षा व्रत की ये 5 दिव्य कथाएं शिरडी साईं बाबा की असीम कृपा, करुणा और सदा विद्यमान उपस्थिति को खूबसूरती से प्रकट करती हैं। ये कहानियाँ केवल अतीत के चमत्कार नहीं हैं, ये बाबा के प्रेम के जीवंत प्रमाण हैं, जो आज भी उन लोगों के लिए प्रवाहित हो रहे हैं जो श्रद्धा और सबूरी के साथ उनसे जुड़े रहते हैं। श्री साई रक्षा व्रत एक पवित्र मार्ग है, जिसके माध्यम से अनगिनत भक्तों ने अपने जीवन में बाबा की दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया है। आइए प्रतिदिन हम बाबा का नाम स्मरण करें और अपनी सभी चिंताएं उनके चरणों में समर्पित करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और दिव्य आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।